ए मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखने जा रहा हूं जो दिल को दर्द देती है, रूह को झंझोड़ती है और ज़मीर को जगाने पर मजबूर कर देती है। आज पाकिस्तान एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ हमारे जानबाज सिपाही सरहदों पर शहादत का जाम पी रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सबसे बड़ी अवामी जमात और उसके रहनुमा इमरान खान को मुसलसल अजियतों और मसाइल का सामना है। आइए आज सारी हकीकत खोलकर आपके सामने रखते हैं, एक एक करके। पहली बात, इमरान खान को मुकम्मल तन्हाई में रखा जा रहा है। आज 1 दिसंबर 2025 है। इमरान खान को गिरफ्तार हुए 845 रोज से ज़्यादा हो चुके हैं और गुज़श्ता एक माह से न घर वालों को, न वकीलों को, न डॉक्टरों को, न पार्टी के रहनुमाओं को, किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं। अलीमा खान और नूरैन नियाज़ी हर हफ्ते अडियाला के दरवाजे पर खड़ी होकर रो पड़ती है। बस एक खबर मांगती हैं कि उनका भाई खैरियत से है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफ हुक्म दिया था कि हफ्ते में 2 मुलाकातें होंगी, मगर उस हुक्म पर आज तक अमल न हो सका। दूसरी बात, खैबर पख्तूनख्वा के चुने हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को 8वीं बार अडियाला के बाहर से खाली हाथ लौटना पड़ा। 16 घंटे धरना दिया, फिर भी मुलाकात की इजाज़त न मिली। ये वही सूबा है जहां अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत से पीटीआई को मुंतखब किया था। तीसरी बात, अब वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बात कर रही है कि इस पर सख्ती से गौर हो रहा है। ये वही सूबा है जहां अवाम ने वोट देकर साफ कह दिया था, हम इमरान खान के साथ हैं। क्या मुंतखब हुकूमत को बरतरफ कर देना जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक है? चौथी बात, गुज़श्ता दिनों कई कारकुनों को खुसूसी अदालतों में तवील सजाएं सुना दी गईं। दुनिया भर के इदारों, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल बार बार कह रहे हैं कि आम शहरियों के मुकदमे खुसूसी अदालतों में चलाना दुरुस्त नहीं। पांचवीं बात, 25 नवंबर को इस्लामाबाद में अमन पसंद जुलूस पर बर्बरियत से हमला किया गया। 12 नौजवान जान से गए, सैकड़ों जख्मी हुए। फिर मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई, कोई चैनल कुछ दिखा न सका। छठी और सबसे अहम बात, 29 नवंबर की रात 12 बजे आर्मी चीफ की 3 साला मुद्दत खत्म हो गई। अभी तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वज़ीर दिफा कह रहे हैं जल्द आ जाएगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, कई आईनी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान और पीटीआई ने कहा था इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें, शफ़ाफ़ इंतखाबात हों, अवाम का मैंडेट वापस किया जाए, करप्शन खत्म हो, और यही बातें उनके लिए जुर्म बना दी गईं। अब वक्त आ गया है कि हम सब उठ खड़े हों। 2 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लाखों का समुंदर जमा होना है। हर शहर, हर गली, हर घर से निकलो। ये लड़ाई सिर्फ पीटीआई की नहीं, ये पाकिस्तान की बकरा की लड़ाई है। हमारे मुतालिबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। इमरान खान की फौरी रिहाई, खानदान और वकीलों को मुलाकात की फौरी इजाज़त, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की किसी भी साजिश को रोका जाए, तमाम सियासी कारकुनों के मुकदमात वापस लिए जाएं, शफ़ाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराया जाए। याद रखो, जब जालिम को लगता है कि उसने सब कुछ काबू कर लिया है, तो अल्लाह पाक उसी लम्हे उसके कदमों तले ज़मीन खींच लेता है। ये लम्हा हमारा है, ये मौका हमारा है। उठो, बोलो, अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर सवाल उठेंगे। अल्लाह इमरान खान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान को अमन, इंसाफ और खुशहाली अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हिम्मत, इत्तिहाद और इस्तिकामत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।